हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं अखिलेश कश्यप लेट्स डू इट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब हम लोग का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसका चैप्टर फिनिश हो चुका है और हम लोग जो अगले चैप्टर में चले हैं पॉलिनोमियल की ओर। और 2 दिन से वीडियो आपको नहीं मिला, इसके लिए आई एम सॉरी। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग समझते हैं। समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जो इसका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर ही देंगे, इसमें कहने वाली बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो इसके लिए देखिए पोली एक वर्ड होता है और पोली मीन्स होता है मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। यानी पोली मीन्स जो होता है आपका मेनी और नोमियल मीन्स क्या होता है टर्म्स, यानी मेनी टर्म्स यानी बहुत। टर्म मीन्स क्या होता है हिंदी एज नो कि पद होता है और मेनी मीन्स बहु या बहुत यानी बहुत पद। तो बट ए इसका रियल डेफिनेशन नहीं है, यानी मेनी टर्म तो हो गया पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब इसका एक नाम का मतलब निकला है। अब इसमें जो होता है सबसे पहला समझने के लिए 2 चीज होता है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। दूसरा क्या होता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी चर और जो आपका कांस्टेंट होता है यानी अचर। अब सबसे पहले हम लोग को इस चीज को समझना होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल यानी चर और अचर जो होता क्या है। तो देखिए जो भी एबीसीडी का लेटर होता है एक्स वाई जेड, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएबल चर। और जो या 0 1 2 3 -1 -11/5 इस टाइप का जो भी टर्म होता है वो होता है आपका कांस्टेंट। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर और होल नंबर या तो जो भी रियल नंबर होता है वो हमारा होता है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है ए टू जेड जो 26 लेटर होते हैं उसमें जो भी किसी को भी रख लेते हैं आप, वो होता है आपका वेरिएबल यानी चर। अब इन दोनों को क्या किया जाता है, हाँ इन दोनों को क्या किया जाता है कि इन दोनों के कुछ सेपरेट साइन के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ ऑपरेशन किया जाता है। दैट मीन सेपरेट साइन वो है क्या, प्लस है, माइनस है और मल्टीपल है और सब्सट्रैक्ट है। अब देखिए देखते हैं, तो अगर यहां से ए उठाए, यहां से प्लस उठाए और यहां से चलिए अगर 1 उठाया जाए, या तो यहां से बी, यहां से माइनस और 2, इस टाइप का जो टर्म बन रहा है ये क्या होता है, ऐसे टर्म को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे टर्म को क्या बोला जाता है, ऐसे टर्म को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। यानी हम यहां से सीखे, वो क्या सीखे कि जब कोई एक कांस्टेंट को और एक वेरिएबल को कोई एक चारों साइन से अगर डिनोट किया जाता है तो ऐसे टर्म को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। बिल्कुल क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग होता है। वो क्या होता है कि पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का अगर डेफिनेशन का बात करें तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression in which the power of variable is a whole number। हाँ, तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा कि अगर पॉलिनोमियल का बात किया जाए, कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन का बात किया जाए तो ये होता है डेफिनेशन कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। यानी क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच यानी जिसका पावर ऑफ वेरिएबल यानी जो चर का पावर होता है। पावर मीन्स क्या होता है, दैट मीन्स अगर एक्स का स्क्वायर तो ए क्या हो गया 2 है,
उसका पावर होता है। तो जो पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। और हम सभी को पता है होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर, दैट मीन 0 1 2 3 4, ये सब जो नंबर है एक ऐसा नंबर है तो होल नंबर। अब देखते हैं हम लोग पहचानने के लिए सीखते हैं कि कौन पॉलिनोमियल है या नहीं। क्या पहचानना हम लोग को कि कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि हम लोग को यही देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले होना चाहिए और उसका जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो होल नंबर। वेरिएबल क्या होता है, चर होता है, यानी जो ए बी सी डी कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसका पावर क्या देखना हमें, वो होना चाहिए होल नंबर। दैट मीन्स अगर लिखा जाए ए स्क्वायर प्लस 2, अब ए स्क्वायर प्लस 2 पूछा जाए कि क्या ए पॉलिनोमियल है, तो बस आपको बताना है एक्स प्लस 3 ए हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 3 पे और ए माइनस 3 वाई ए हो गया। और लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस 3x, और लिखा जाए कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर ए। और दिया जाए यहाँ पे एक और जगह है हमारे पास, क्योंकि पहचानना है तो थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई पर पावर 3 प्लस 2y। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इतना सारा यानी 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास है, यानी 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो 6 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखना है कि इसका पावर, सबसे पहले तो देखना है वेरिएबल ऑफ पावर इज अ होल नंबर। वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा, और अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो इस पे पावर कितना है 1, इस पे पावर कितना है 2, दैट मीन्स ए पॉलिनोमियल होगा क्योंकि पावर 2 है और पावर 1 है। अगर यहाँ देखा जाए तो पावर क्या है 1, यहाँ पे भी पावर 1 और होल नंबर में तो आता है। चलिए ये भी पास हो गया, यानी पॉलिनोमियल है। अब आगे देखा जाए क्या पॉलिनोमियल है, तो ए से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्योंकि प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा। बट इस पे पावर जो है एक होल नंबर है, दैट मीन्स ए कह सकते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखा जाए क्या एक पॉलिनोमियल है, आपको सोचना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई पे पावर क्यू प्लस 2y पॉलिनोमियल है। तो हम लोग यहाँ इस टर्म को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए हम लोग को पता है 1 एक्स पे पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं वाई पे पावर माइनस 3 और प्लस 2y। अब गाइस यहाँ पे देखा जा रहा है कि ए तो होल नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ए भी होल नंबर है, बट यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 क्या एक होल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए जो टर्म है एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखा जाए अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ए क्या पॉलिनोमियल है, आपको बताना है क्या है पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस देखा जा रहा है कि अगर ये करे तो पावर माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 2 होगा, दैट मीन्स पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या ए पॉलिनोमियल है, हाँ बताना आपको, तो आप क्या बोल रहे हैं, नहीं है, बिल्कुल गलत बात। ए पॉलिनोमियल है, देखते हैं कैसे, 1 बाई वाई स्क्वायर माइनस में 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस में, अगर ए कैंसिल होता है तो हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3y। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3y को हम बोल सकते हैं कि ए एक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग और आगे चलते हैं और देखते हैं चेक करके कि कौन सा पॉलिनोमियल, क्या 2, क्या अगर 2 के बारे में बोला जाए तो क्या 2 एक पॉलिनोमियल है। आपको बताना है जस्ट कि ये जो 2 है, क्या 2 एक पॉलिनोमियल है, हाँ बताइए क्या 2 एक पॉलिनोमियल है। तो आप बोलोगे कि 2 पॉलिनोमियल है या नहीं। ये देखने के लिए तो हम लोग को सबसे पहले समझना होगा कि क्या समझना होगा कि इस पे पावर तो है ही नहीं, तो क्या हम इस 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1, हाँ बोला जाए 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब 2 इंटू 1 को x पे पावर 0 लिखा जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है कि 2 इंटू x पे पावर 0 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर पावर 0 है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पावर 0 है तो ये होल नंबर है, दैट मीन्स ये क्या है, ए पॉलिनोमियल है। अब गाइस यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि अब जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, यानी दुनिया का सारे कांस्टेंट टर्म, अब दुनिया में जो भी कांस्टेंट टर्म है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दुनिया के सारे कांस्टेंट टर्म
पोलिनोमियल होंगे। बिल्कुल हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इस दुनिया में जितने भी कांस्टेंट टर्म है टोटल का टोटल क्या है, पोलिनोमियल है। अब इसी में थोड़ा सा और समझते हैं कि जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ था मैंने उसको रफ कर दिया। अब आपको बताना है कि क्या जितने भी पोलिनोमियल है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी जितना सारा हमने देखा कि पोलिनोमियल है क्या वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमारा आंसर होगा यस। जितने भी पोलिनोमियल है सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। बट जस्ट इसका अगर अपोजिट बात किया जाए कि क्या जितने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होगा। जैसे अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर, अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर इसको चेंज किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई पे पावर -2, अब यहाँ -2 क्या है, होल नंबर नहीं है, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो टर्म है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है तो पोलिनोमियल नहीं है। तो यहां से दो चीज जो हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑपरेशन यानी कोई इक्वेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो पोलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कोई पोलिनोमियल है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 100% होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्या समझना है हम लोग को, क्लासिफिकेशन, यस। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल हिंदी वाले को बिल्कुल हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं। मैं हिंदी भी साथ में लेकर चलूंगा, मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल यानी क्या करना है, बहुपद का वर्गीकरण हम लोग समझते हैं, वर्गीकरण हम लोग समझते हैं। तो बहुपद का वर्गीकरण समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं कि दो चीज को समझते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है और टर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ये दो चीज हम लोग देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पोलिनोमियल, हम लोग को ये समझ में आ गया यहां से कि पोलिनोमियल क्या होता है। हम लोग को इतना तो समझ में आ गया कि पोलिनोमियल होता क्या है। अब हम लोग को जो देखना है कि इसका डिग्री क्या होता है। क्या हम लोग को देखना है कि इसका, हाँ बिल्कुल, अब हम लोग को जो देखना है कि इसका डिग्री क्या होता है। तो अगर इसका डिग्री का बात किया जाए दैट मीन्स हम लोग को ये समझना होगा कि इसका पावर क्या होता है। एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूं कि कैसा हो रहा है। हाँ, तो अब हम लोग को क्या समझना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में और टर्म ऑफ पोलिनोमियल में, टर्म कहने का मतलब क्या हिंदी होता है पद, और डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है अगर हिंदी का बात करें तो घात, दैट मीन्स पावर जिसे बोला जाता है, घात यानी पावर, और फिर ए टर्म्स क्या होता है, पद। चलिए जैसे अगर लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, अगर ये देखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, तो अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ डिग्री, तो डिग्री कितना है, डिग्री दैट मीन्स जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल y भी है और x भी है, और ए 9 क्या है, कांस्टेंट है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, अब वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर 2 है, y का हाईएस्ट पावर 1 है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर दैट मीन्स क्या हो गया 2। अब इसमें टर्म का बात किया जाए तो अगर टर्म का बात करें तो देख रहे 1 है, 2 है, 3 और 3 है, यानी टर्म क्या हो गया 3। अब टर्म को पहचानेंगे कैसे कि अगर बोला जाए कि 3y, तो 3y में कितना टर्म है, तो बोले 1 और 1 2, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्या है 1 टर्म है। अब टर्म क्या होता है कि जब कोई पोलिनोमियल होता है, क्या होता है, जब कोई पोलिनोमियल होता है उसे प्लस और माइनस के साइन द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। यानी जब कोई पोलिनोमियल होता है और उसे प्लस और माइनस के साइन के द्वारा सेपरेट किया जाता है तो वही हमारा होता है पोलिनोमियल। क्या होता है, वही हमारा पोलिनोमियल होता है, यानी जिसे हम प्लस और माइनस टर्म से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि अगर 3y था तो सिर्फ एक ही है, और अगर बात किया जाए x प्लस y, अब इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए कि डिग्री कितना है, तो डिग्री कितना है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई पोलिनोमियल में डिग्री कितना हो गया 1, और इसका अगर टर्म का बात किया जाए तो टर्म इसमें कितना हो गया 2। अब इसी तरीके से आगे देखा जाए तो अगर बोला जाए कि 6, यानी इसमें डिग्री कितना है,
तो सबसे पहले अगर इसमें डिग्री देखा जाए तो क्या 6 इंटू 1 अभी हम लोग कहे थे, और यानी 6 इंटू एक्स पे पावर 0, दैट मीन्स बोल सकते हैं 0। यानी यहां से अब एक चीज और बोला जा सकता है कि जितने भी कांस्टेंट होते हैं, क्या जितने भी कांस्टेंट होते हैं उसका क्या होता है, यानी जितना सारा कांस्टेंट, दुनिया के जितने सारे कांस्टेंट है उसका डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां से हम लोग को इस बात को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना है कि दुनिया में जितने भी सारे कांस्टेंट है उनका जो डिग्री होगा 0 होगा। बट गाइस 0 को छोड़कर, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि 0 को छोड़कर, चलिए इस बात को भी यहां हम लोग समझ लेते हैं कि अगर बोला जाए 0 तो क्या 0 में x पे पावर 1 गुना किया जाए, काम हो सकता है। 0 में अगर x पे पावर 2, 0 में x पे पावर 3, 0 में x पे पावर 4, कहने का मतलब क्या देखा जा रहा है कि हम 0 में x पे पावर 1 गुना करें, 0 में x पे पावर 2 गुना करें, 3 करें, 4 गुना करें, सब हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स हम यहां से ये नहीं कह सकते हैं कि जो 0 पोलिनोमियल है इसका जो डिग्री है वो क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, ऐसे टर्म को बोला जाता है नॉट डिफाइंड, यानी इसे इनडेफिनिट नहीं बोलेंगे, यानी अनगिनत नहीं बोल सकते, ये नॉट डिफाइंड है यानी अपरिभाषित है। तो ऐसा सिर्फ किस में होगा, 0 में। यानी 0 में अगर डिग्री पूछा जाए तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर किसी भी और 0 को छोड़कर जितने भी सारे कांस्टेंट है अगर उसमें डिग्री पूछा जाए तो डिग्री क्या होगा, 0। चलिए अब इसी के साथ हम लोग इस टर्म को समझ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल को समझा जाए तो होता क्या है कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल को, इस पोलिनोमियल को 2 टर्म में डिवाइड किया जाता है इसी के बेसिस पे। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी इसे पावर भी लिख दिया जाए, यानी घात। और फिर क्या होता है, एक जो होता है किस बेसिस पे, तो इसका टर्म के बेसिस पे। अब हम लोग इस दोनों बात को समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिग्री यानी पावर घात, डिग्री में और टर्म में क्या डिफरेंस होता है अभी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि टर्म के अनुसार पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं और डिग्री के अनुसार पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो अगर एक यहाँ पे सिंपली लिखा जाए 2x, तो 2x में देखा जाए तो टर्म कितना हो गया, तो 2x में अगर देखा जाए तो टर्म कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए ऐसे पोलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल, मोनोमियल, और हिंदी में बोला जाता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहने का मतलब हुआ कि इसमें पद कितना है, एक है, यानी टर्म एक है, इसलिए से मोनोमियल बोला जाता है और एक पदी। अगर इसी तरीके से और लिखा जाए कि 2x + 3y, इसमें देखा जाए तो गाइस टर्म कितना है, तो अगर इसमें टर्म का बात किया जाए तो टर्म कितना है, 2 है, इसलिए इसे बोला जाता है बाइनोमियल, यानी द्विपदी बहुपद। यानी इसमें पदों का जो संख्या का बात करें तो कितना है, 2। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर एक पदी का बात करें, y ले लिए, 3y ले लिए, इस तरीके से कुछ भी, तो इसमें कितना पद है, एक है, इसलिए मोनोमियल बोला जाता है। और नीचे है 2x + 3y, 2x + 3y के जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, 2x + 3y के जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, जो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। दैट मीन्स अगर इसमें और भी एग्जांपल का बात किया जाए तो जैसे 2x + 3, तो इसमें देखा जा रहा है कि पद कितना है, तो 2x + 3 यानी 2 पद है। ऐसे टर्म को क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। अब अगर इसे में और आगे देखा जाए तो 3x² + 2y + 9, अब इसमें देखा जा रहा है टर्म कितना है, तो टर्म 3 है, तो इसे बोला जाता है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपदी बहुपद। तो गाइस आई होप कि आप लोग को इतना तक समझ में आया होगा कि त्रिपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, एक पदी यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें 3 टर्म होता है उसे ट्राइनोमियल बोला जाता है, 2 पद होता है यानी 2 टर्म होता है तो इसे बाइनोमियल बोला जाता है, एक टर्म होता है मोनोमियल बोला जाता है, यानी
एक पद जब होता है, एक पदी, दो होता है द्विपदी और तीन होता है तो त्रिपदी बोलते हैं हम लोग। अब इसी के साथ अगर इसका आगे देखा जाए तो अब डिग्री के अनुसार दैट मीन्स पावर के अनुसार, तो अगर यहाँ पे देखा जाए जैसे एक टर्म लिखा गया x प्लस वाई, अब x प्लस वाई में अगर पूछा जाए कि डिग्री कितना है तो डिग्री कितना है इसमें, जीरो नहीं है, सॉरी, डिग्री कितना है 1, यानी कुछ भी पावर नहीं तो 1 है। अब इस तरीके के टर्म को बोला जाता है, इस तरीके का जो टर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद, या फिर इसे एक घातीय बहुपद भी बोला जाता है। एक घातीय बहुपद कहने का मतलब इन द सेंस क्या हुआ कि लीनियर पोलिनोमियल, अब जैसे भी हम लोग 9th में भी पढ़े और ऐसे भी ये जो अभी चल रहा है 9th का ही बेसिक है, तो क्या होता है कि रैखिक यानी x प्लस वाई, यानी सिंगल टर्म, सॉरी मतलब जो इसका डिग्री का पावर कितना 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद, और इसे एक घातीय बोला जाता है क्योंकि घात कितना है यानी पावर कितना 1 है, इसलिए इसको एक घातीय। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब करना चाहूँ, अगर मैं पूछूं कि x प्लस वाई में टर्म कितने हैं तो आप सिंपली बता सकते हैं कि x प्लस वाई में जो टर्म है वो कितना है, 2 है। x प्लस वाई में टर्म कितना है तो 2 है। चलिए बहुत अच्छे। अब इसी के साथ हम लोग इसका आगे चले कि अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अगर पूछा जाए कि डिग्री कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में अगर ए बोला जाए कि डिग्री कितना है तो हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि इसमें डिग्री कितना है 2, और ऐसे टर्म को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर पोलिनोमियल, जो रैखिक बहुपद एक होता है और जब 2 होता है इसमें बोला जाता है क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यानी द्विघातीय बहुपद। क्या बोला जाता है, द्विघातीय बहुपद। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अब यहाँ पे डिग्री कितना होगा 2, जब डिग्री 2 होगा, अब जितना भी रहे हमें सब सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है। अगर उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा, अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल होगा, अगर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, अगर 4 है तो फिर क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा। इस तरीके से हम लोग इसका आगे भी, सॉरी क्वाड्रिक नहीं होता है, बाई क्वाड्रिक होता है, या फिर क्वाड्रिक होता है, इस तरीके से। अब अगर इसी में देखा जाए कि इसका क्या हो गया कि एक्स क्यूब प्लस 3y स्क्वायर, चलिए बोल रहा हूं कुछ, मैं लिख दिया कुछ, कोई बात नहीं। अब अगर इसमें ये देखा जाए कि इसका डिग्री कितना है, डिग्री दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी जो चर है उसका हाईएस्ट पावर देखा जाए, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दैट मीन्स यहाँ से तो हम लोग ये बात आसानी से बोल सकते हैं कि इस डिग्री का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3। अब ऐसे टर्म को बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी त्रिघातीय बहुपद। क्या बोला जाता है, त्रिघातीय बहुपद। देख लेता हूं कि दिख रहा है नहीं, हाँ तो चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ऐसे टर्म को क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी त्रिघातीय बहुपद, यानी जो डिग्री का मैक्सिमम पावर इसमें कितना 3 है, इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहां से मैं इसको हटाता हूं क्योंकि इसमें और भी है हम लोग को समझने के लिए। तो अब अगर इसका पावर में कुछ और बदलाव किया जाए, दैट मीन्स अगर ये बोला जाए कि x पे पावर 4 है, क्या बोला जा रहा है, x पे पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, इस तरीके का टर्म। अब यहाँ पे भी देखना है कि डिग्री कितना है, यानी डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखा जाए तो 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना है, पावर 4, दैट मीन्स बोल सकते हैं डिग्री कितना है 4 है। अब ऐसे टर्म को बोला जाता है, ऐसे टर्म को बोला जाता है बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल, यानी बाय QUADRATIC, बाय क्वाड्रिक पोलिनोमियल, हिंदी में बोला जाता है इसे चतुर्घातीय बहुपद। क्या बोला जाता है,
चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या बोला जाता है? चतुर्थ घातीय बहुपद। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि इसमें टर्म कितना है, क्या पूछा जाए कि टर्म कितना है, तो हम बता सकते हैं कि सिंपली इसमें टर्म कितना है, तो इसमें टर्म 5। अच्छा, मैं एक और यहाँ पे जस्ट चेक करना चाह रहा हूं आपको कि सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें टर्म कितना है। मैंने लिखा 3y प्लस 2x प्लस 9y माइनस 5x और प्लस 3x। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ पावर कितना है। तो नंबर ऑफ पावर तो सिंपली यानी नंबर ऑफ डिग्री बोल सकते हैं कि सिंपली कितना है 1, क्योंकि 1 है। अब टर्म कितना है, बिल्कुल आप क्या बोल रहे हैं 5, बट ये बिल्कुल गलत है कि इसमें 5 नहीं है, नंबर ऑफ टर्म 5 नहीं है। इसको सोल्व किया जाए, देखिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले हम सोल्व भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सोल्व किया जाए तो 2 और 3 कितना हो रहा है 5x प्लस 9y माइनस 5x। ए से ए कैंसिल हो गया यानी 3y प्लस 9y। अब ए देखा जाए तो 9 3 12y, ए कितना आ गया 12y, यानी इसमें 5 नहीं, कितना है तो सिर्फ और सिर्फ एक है जो टर्म है। टर्म कितना है, एक है। तो इस बात को हमें समझना, जब इस तरीके का टर्म पूछा जाता है तो सबसे पहले इसे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर झोल रहा तो, क्योंकि झोल से बचना है, तभी हम एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें कितना हो गया 5 हो गया। चलिए, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लंबा टर्म रहेगा तो अगर ऑप्शन बेस पे दिया तो पता है ऐसे ऑप्शन को 5 ऑप्शन पहले देगा और आप अपन आराम से मार देंगे कि हाँ 5 होगा। बट बी केयरफुल इस तरीके के फ्रॉड वाले क्वेश्चन से। तो चलिए, अब बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल यानी चतुर्थ घातीय बहुपद हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग अभी देखे थे कि अगर हम लोग क्या देखे थे, बारिश हो रहा है, जीरो के बारे में हम लोग देखे थे कि जीरो में अगर x पे पावर 1 मल्टीपल किया जाए या तो x पे पावर 2 मल्टीपल किया जाए, x पे पावर 3 मल्टीपल किया जाए, यानी इस तरीके से कुछ भी मल्टीपल जब किया जाता है तो ये क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है। इस तरीके के टर्म को बोला जाता है, यानी इसे बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है इसे, जीरो पोलिनोमियल या तो नॉट डिफाइंड। क्या बोला जाता है, जीरो पोलिनोमियल या तो नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे एक चीज हम और देखे थे कि जैसे 6 था, अब 6 पे पावर 6 इंटू 1 और 6 इंटू 6 0, यानी 0 डिग्री आ रहा था। तो इसे जो बोला जाता है कांस्टेंट है, इसलिए बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, यानी क्या बोला जाता है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो अचर बहुपद बोला जाता है। यानी जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं, उन सभी को बोला जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। आई होप आप लोग को इतना सारा फंडा समझ में आ गया होगा। इतना तक हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या। तो अभी तक हम लोग जो देखे पोलिनोमियल के बारे में कि पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल पोलिमिस मेनी होता है, मेनी में टर्म होता है, इसलिए मेनी टर्म बोल दिया जाता है। बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। अगर एक्चुअल का बात करें तो इसमें दो चीज होता है सबसे पहले पढ़ने के लिए। वो क्या होता है, सबसे पहला कांस्टेंट होता है, दूसरा क्या होता है वेरिएबल, यानी एक अचर होता है और एक चर होता है। अगर अचर या कांस्टेंट का बात करें तो क्या होता है कि जैसे 0 1 2 -5 -11/9 इस तरीके का कुछ भी अगर बोल दिया जाए तो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, अचर होता है। अब अगर इसका वेरिएबल का बात किया जाए तो A to Z जो 28 लेटर होते हैं, नहीं 26 जो लेटर होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाते हैं, और मिलाते हैं कैसे, प्लस माइनस मल्टीपल, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवाइड साइन से, यानी जोड़ घटा गुना भागा के साइन से मिलाते हैं, और जब एक टर्म बनता है उसे बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बनता है तो फिर क्या होता है, अब हम लोग आते हैं पोलिनोमियल के गेम पे कि पोलिनोमियल क्या होता है। तो उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन बताया गया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल का पावर हो, यानी जो चर का पावर हो वो क्या हो, होल नंबर हो। तो हमने बहुत सारा एग्जांपल लेकर एक पहचाना भी कि वेरिएबल होते, सॉरी जो पोलिनोमियल होते क्या है, पोलिनोमियल कैसा होता है और कौन पोलिनोमियल नहीं होता। फिर हम लोग और भी देखे कुछ
क्या देखे कि दुनिया के जितने सारे कांस्टेंट है सारे के सारे पोलिनोमियल होते हैं, पहला चीज। और दूसरा ये पूछा गया आपसे कि क्या सारे के सारे पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो हमारा आंसर है बिल्कुल, जितने भी सारे पोलिनोमियल होते हैं सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। बट इसी में एक और क्वेश्चन है कि क्या जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पोलिनोमियल होते हैं, तो नहीं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सारे के सारे पोलिनोमियल नहीं होते हैं। इतना तक बात समझने के बाद हम लोग आए क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, यानी बहुपद का वर्गीकरण। और बहुपद का वर्गीकरण हम लोग इसको दो टाइप से वर्गीकरण के, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेसिस पर हम लोग देखे कि सबसे पहला था मोनोमियल, जिसमें एक टर्म था यानी एक पद था, बाइनोमियल यानी दो पद था, ट्राइनोमियल यानी तीन पद था। उसके बाद डिग्री में हम लोग देखे लिनियर पोलिनोमियल, जिसमें क्या था डिग्री 1 था। और उसी में देखिए आगे लिनियर के बाद क्वाड्रिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री कितना था 2 था। फिर हम लोग देखे क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 था। और फिर बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री जो था 4 था, यानी पावर उसका हाईएस्ट 4 था। उसके बाद हम लोग देखे जीरो पोलिनोमियल, और फिर उसके बाद हम लोग देखे कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलिए इसी के साथ अब हम लोग समझते हैं कुछ और टर्म को। अब जो हम लोग को समझना है वो क्या समझना है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का मान। अब बहुपद का मान, तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल या तो बहुपद होता है इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सिंपली इसे या तो आप px से या तो fx से या तो gx से किसी भी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अब पोलिनोमियल का मान किस तरीके से निकाला जाता है इसको समझते हैं। जैसे अगर दिया गया px बराबर 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, इस तरीके से, और यहां दे देगा कि x बराबर क्या है 2 है। अब हम लोग को क्या करना है, x बराबर 2 यानी px जो बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 के बराबर है, तो ये जो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, तो x का 2 दिया हुआ है यानी p2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। यानी जहां जहां 2 है, जहां जहां x है हम 2 वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 9, यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 और प्लस 9, ये कितना हो गया 12 प्लस 16 और 9 25। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। चलिए एक दो और एग्जांपल देख लिया जाए कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। तो अगर यहाँ पे आपको सिंपली दे दिया गया कि fx बराबर, यानी fx बराबर कितना, चलिए fy ले लेते हैं, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, y पे पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9y, इस तरीके से। अब जो दे दिया है कि fy जो है ये कितना है 1 है, यानी जो y का वैल्यू है वो कितना है 1 है। अब आपको कहा गया कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बताना है, तो क्या करेंगे fy के जगह पे 1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1, इस टर्म को हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 प्लस 3 प्लस 9, यानी ये कितना हो गया 13। तो आई होप कि आपको इन निकालने के लिए आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, क्या कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है, हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग को एक और चीज इसी में से निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बाद जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, क्या बोला गया, जीरो ZAROS, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद का शून्यक क्या होता है। शून्यक कहने का मतलब क्या कि अगर कोई बहुपद दिया गया जिसमें x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6, चलिए ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो ए एक आपको पोलिनोमियल दे दिया गया, क्या है, ये तो हम लोग को पता चल गया कि ए क्या है, एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल का जो हम लोग को क्या पता करना है कि जीरोस पता करना है। क्या पता करना है कि जो पोलिनोमियल है इसमें जीरो कितना है, जीरो दैट मीन्स शून्य, जीरो दैट मीन्स इस जीरो का बात कर रहे हैं तो शून्य कितना है। अगर जीरो का बात किया जाए तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ सिंपली कि जो px बराबर होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6, यानी इसका जीरो निकालना है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि पी एक्स कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। पी एक्स क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोग 9th में भी सोल्व किए क्या, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व करेंगे। दैट मीन्स क्या करना होता है, बहुत ही बेसिक सा तरीका होता है कि ये दोनों को हम लोग मल्टीपल करते हैं, ये हुआ 6 स्क्वायर। अब ये जो टर्म होता है, यानी ये दोनों टर्म को कुछ इस तरीके से हम लोग को तोड़ना होता है कि जब हम मल्टीपल करें तो ये वापस से आ जाए, और ऐड या तो सब्सट्रैक्ट करने पे ये मिड टर्म वाला आ जाए। तो मैं बोल रहा हूं इसे कि 3x और 2x के टर्म में देखते हैं। तो 3 2 6, यानी 3 2 जा 6 और x स्क्वायर, और 3x और 2x क्या हो रहा है हमारे पास, 5x हो रहा है। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए इस जीरो को ए सेट कर देते हैं, कोई बात नहीं है। अब x इंटू यहाँ पे आप देख लेते हैं कि ये दो करके कॉमन, तो x और प्लस 3, अगर यहाँ बात किया जाए तो 2 कॉमन हो रहा है हमारा, x प्लस 3। गैस ये भी आप लोग को पता होगा कि जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ए टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि क्या इसमें कोई फैक्टर है। तो देख रहे हैं कि x प्लस 3 है, x प्लस 3 यहाँ पे भी कॉमन है, तो x प्लस 3 और फिर x प्लस 3 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, x, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, 0। दैट मीन्स a 0 के बराबर है और a भी 0 के बराबर है, यानी x प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0, और x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0, यानी x बराबर हम बोल सकते हैं -3 और x बराबर -2। गैस ये जो x बराबर -2 आया, x बराबर -3 आया, यही हमारा आया 0, यानी शून्य। आई होप आप लोग को पोलिनोमियल का 0 है ये भी निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। अगर अभी हम लोग टेंशन नहीं लेना है कि मैंने एक ही एग्जांपल करा और छोड़ दिया। अभी जब हम लोग चैप्टर में करेंगे तो फिर करेंगे बहुत सारा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस। तो चलिए अब इसी के साथ जो अब हम लोग आगे समझते हैं वो क्या है, हम लोग को क्या समझना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघातीय बहुपद। क्या होता है हिंदी, द्विघातीय बहुपद शून्यक और गुणांक, द्विघातीय बहुपद का शून्यक और गुणांक में संबंध। यानी इस बात को अब हम लोग को अच्छे तरीके से थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोएफिशिएंट होता क्या है, कि जैसे 6 और x लिखे या तो 6x स्क्वायर लिखे, तो यहाँ जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 6x का कोएफिशिएंट कितना है, अगर 9 3y³ स्क्वायर लिखे तो यहाँ 3 जो है y स्क्वायर का क्या है, कोएफिशिएंट है। और शून्य के बारे में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि पोलिनोमियल जो होता है क्वाड्रिक इक्वेशन में वो लिखा किस फॉर्म में जाता है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में, द्विघातीय बहुपद में जब हम किसी भी टर्म को लिखते हैं तो इस तरीके से px जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर होता है। क्या लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे होता क्या है कि b जो यहाँ पे a लिख सकते हैं कि a बराबर नोट 0 और a b c जो होगा ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल। अब आप लोग का माइंड में a चल रहा होगा कि आखिर a बराबर 0 क्यों होगा, a बराबर नोट 0। अगर a बराबर 0 करते तो b प्लस c जो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगा फिर क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन होने के लिए पावर क्या चाहिए, 2 चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, इतना हम लोग को समझ में आ चुका। अब अगर a बोला जाए कि जो बहुपद है px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है और इसका जो दो शून्यक होगा, क्या जो इसका दो शून्यक होगा ए, अगर मान लिया जाए कि इसका जो दो शून्यक होगा बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो अगर ये मान लिया जाए कि जो इसका जो दो जीरोस होगा ए बराबर हो जाएगा अल्फा और बीटा का। क्या मान लिया जाए, इसका जो दो होगा ये अल्फा और बीटा के बराबर होगा। तो क्या
अल्फा और बीटा इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। इसलिए जब डिवाइड करेगा तो क्या हम लोग इस टर्म को यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो x माइनस अल्फा और फिर क्या हो जाएगा, एक और लिख सकते हैं x माइनस बीटा। इस तरीके से, ऐसा इसलिए कि जब x माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, 0 होगा, और x माइनस बीटा बराबर 0, यानी x बराबर बीटा और x बराबर अल्फा। अब क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर भी 0 होगा क्या, x माइनस अल्फा और इंटू x माइनस बीटा बराबर 0। कैसे, इस बात को समझते हैं कि जैसे बोला गया कि 18 है, अब 18 2 से भी डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 18 भी 9 से डिवाइड होगा, या तो चलिए 36 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और फिर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी 18 क्या इससे डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो उसी तरीके से x माइनस अल्फा जो अगर इससे डिवाइड है और x माइनस बीटा भी डिवाइड है, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इस बात के लिए इसको भी पहले हटा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि 0 जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा। डोंट वरी गाइस, बहुत ही जल्द हम लोग एक बड़े से बोर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा और जो प्रोडक्ट होगा x माइनस बीटा, ये भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, और ऐसा करते हैं कि इसका जो कोई कांस्टेंट है वो k मान लिया जाए, और ये जो है किसके बराबर है, px के बराबर है गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, px के बराबर है कौन, a। ऐसा इसलिए क्योंकि a इसको डिवाइड कर रहा है, तभी तो इसका 0 है, अगर डिवाइड नहीं करता तो फिर 0 नहीं होता। तो px के लिए हमारे पास वैल्यू है, px के लिए हमारे पास वैल्यू क्या दिया गया, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c क्या दिया गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पे ऐसा हम लोग करते हैं कि इसके साथ कुछ गेम करते हैं, इसको मल्टीपल करते हैं, तो x और x में मल्टीपल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस x बीटा, और एक हो जाएगा माइनस x अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास कुछ आया है, जो क्या है कि x और x स्क्वायर और x बीटा और माइनस x अल्फा और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस टर्म को भी लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर k को वापस से हम लोग इसमें मल्टीपल कर देते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों काम एक ही साथ हम लोग कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर और माइनस अगर x कॉमन ले लिए, और यहाँ k क्या हुआ, मल्टीपल भी हो गया, तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, बीटा और प्लस अल्फा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास a। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्या चीज का, कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, k है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ k का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट k इंटू अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ इस टर्म को सबसे पहले हम लोग सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस एक्स के इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बहुत अच्छे, अब हम लोग इसे समझते हैं। तो क्या करना है अब हम लोग को, कंपैरिजन ऑफ क्या, कोफिशिएंट, कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यानी इसका गुणांक k है और इसका गुणांक a है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट कांस्टेंट जो इसका वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट a है, इसका k है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं a बराबर k, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि a बराबर k होगा। अब अगर इसी में देखा जाए कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, तो k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं b बराबर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम लोग को साइन को लेके चलना है। तो गैस यहाँ से b बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस k के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा a है, अल्फा नहीं है, और फिर अल्फा प्लस बीटा। अब क्या हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देख लेता हूँ कट तो नहीं रहा,
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको। तो क्या इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इधर करते हैं कि माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। गाइस ए हमारा क्या होता है, आप लोग में भी इसे आप लोग डायरेक्ट रटे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। आप लोग आज इसका आप लोग को साक्षात दर्शन भी हो गया कि किस तरीके से निकलता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो यहाँ पे इस बात को समझते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस है। और माइनस बी बटे ए कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बी है कोफिशिएंट है किसका है, एक्स का, और ए जो है कोफिशिएंट है किसका है, एक्स स्क्वायर का। यानी आपको हिंदी में क्या लिखा हुआ रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा, एक्स का यानी एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए और ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। अब इसी तरीके से क्या हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं, क्या हम लोग अभी जो बाकी है यानी ये जो सी है कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ अल्फा और बीटा इनटू क्या कि देखिए मैंने मिस्टेक से गलती करके छोड़ दिए। तो ये क्या है के, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो टर्म है कांस्टेंट है, इधर हमने के को कांस्टेंट मानना था और ए कांस्टेंट, तो ए भी बराबर होगा। तो अब तो क्या होगा, सी बराबर क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा और के। सी बराबर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा के। अब क्या के बराबर यहाँ से ए को पुट करने पे हम लोग को प्राप्ति होगा सी बराबर अल्फा इंटू बीटा और ए। तो क्या हम लोग यहाँ कर सकते हैं सी बाई ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। एक और हम लोग को जो आया फॉर्मूला ए क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। कहने का मतलब क्या हुआ कि शून्यांकों का गुणनफल जो है, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है किसके, कांस्टेंट के यानी जो सी के, और फिर एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी जो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई डोंट थिंक कि दोबारा समझाने का जरूरत है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हैं। कल यानी जो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वो क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी जो आपका 10th में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ना है तो हम लोग उसके रिलेशन की भी बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सब कर देंगे। तो उसके बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहले पहुंचे। और आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। हर एक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर और लाइक से हम लोग को पैसा तो अर्निंग नहीं होता है, क्योंकि पैसा अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा है हम लोग को। सिर्फ क्या होता है कि जब लाइक होता है और वीडियो शेयर होता है यानी ज्यादा से ज्यादा व्यू आता है तो हम लोग को भी एक मोटिवेशन होता है। यानी मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ मुझे भी एक मोटिवेशन का जरूरत है। आई होप आपको करोगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।